रेगुलर शिक्षा ले ले सरकार, हमरे सुधला ले सरकार, तोहरे चलई कायान, हमन विद्यामितान, हरन विद्यामितान, हमन विद्यामितान, हरन विद्यामितान। लेकिन आज पर्यंत तक हमारे मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया है। इसीलिए त्रस्त होकर हम महिलाएं जो है अपने बच्चों को घर में छोड़कर आई हैं। कुछ महिलाएं तो गर्भवती हैं, वो भी साथ में है। हमारे कुछ छोटे छोटे बच्चों, प्रशासन अगर इनको धमकाता डराता है तो हम इनके साथ पे हैं। इनके यहाँ पर आए हुए हैं, आपकी क्या कुछ मांगे हैं और क्या आप कहना चाहते हैं? सर, यहाँ पर जितने भी शिक्षक डटे हुए हैं पिछले 1 तारीख से हड़ताल में, सबकी सिर्फ एक ही मांग है सर, स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन की मांग है सर। मैं मौजूद हूँ यहाँ हिंदी भवन के सामने, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यहाँ पर इतने सारे अतिथि शिक्षक यानी कि विद्यामितान आए हुए हैं। छत्तीसगढ़ के लगभग 24 जिलों से यहाँ पर आए हुए हैं। पूरे छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों से आए हुए इतने सारे अतिथि शिक्षक क्यों आए हुए हैं, क्या कुछ इनकी मांगे, आखिर धरना का प्रदर्शन क्यों दिया जा रहा है, ये सारी बातें हम इन्हीं अतिथि शिक्षकों से जानेंगे। आखिर वो क्यों यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं आप मुकेश कुमार वर्मा जी, आप इतने सारे शिक्षक यहाँ पर आए हुए हैं, आपकी क्या कुछ मांगे हैं और क्या आप कहना चाहते हैं? सर, यहाँ पर जितने भी शिक्षक डटे हुए हैं पिछले 1 तारीख से हड़ताल में, सबकी सिर्फ एक ही मांग है सर, स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन की मांग है सर। आज 14 दिनों से सर हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि हमारी समस्या को पूछने नहीं आए हैं सर। हमारी सिर्फ इतनी सी मांग है सर कि इतने सालों से हम सेवा देते आ रहे हैं शासकीय स्कूलों में, तो सरकार कृपा करके, दया दिखा करके हमारा संविलियन कर दे। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा सर, ये जो संविलियन की बात है वो मोदी की शिक्षा मतलब मोदी की घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से अंकित है सर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विद्यामितान अतिथि शिक्षक जो हैं उनको 100 दिन के अंदर कमेटी बना करके शिक्षा विभाग में संविलियन किया जाएगा। दूसरी बात है सर, ये हमारे जो वर्तमान में भी शिक्षा मंत्री जी हैं माननीय गजेंद्र यादव जी, उन्होंने भी एक अनुशंसा पत्र जारी किया था सर, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये जो अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं उनका शिक्षा विभाग में संविलियन होना चाहिए। अब हम सर उन्हीं बातों को लेकर मंत्री जी के पास जाते हैं तो वो कह देते हैं कि मैंने तो ऐसे ही पत्र लिख दिया था। अब आप बताइए सर, इतने बड़े एजुकेशन मिनिस्टर हैं, क्या कोई पत्र ऐसे ही लिख देंगे? तो वो ऐसी बयानबाजी करते हैं। और तीसरी बात सर, प्रशासन ने भी और शासन ने भी हमारे संविलियन की बात को स्वीकारा है सर। 16 मार्च 2022 को सर मंत्रालय से एक पत्र निकलता है जिसमें हम अतिथि शिक्षकों का जिक्र होता है। उसमें लिखा गया एक लाइन में कि अतिथि शिक्षक काफ़ी समय से संविलियन की मांग कर रहे हैं स्कूल शिक्षा विभाग में, इसलिए सरकार ये निर्णय लेती है वर्तमान में उनके सीट को स्थायी किया जाता है। उनको किसी भी प्रकार से, है ना, चाहे ट्रांसफ़र से हो, नई भर्ती से हो, उनके पद को खाली नहीं माना जाएगा, उनके पद को स्थायी किया जाएगा। और तीसरी बात सर, जो छत्तीसगढ़ के अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं, प्रांतीय अध्यक्ष हैं कोमल वर्मा जी, उन्होंने भी कहा है कि ये जो शासकीय स्कूलों में अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं वो NCET 2014 नई दिल्ली की सारी शैक्षणिक योग्यताएं और मापदंडों को पूरा करते हैं। तो इसलिए सरकार से निवेदन है कि वो इनका जल्द से जल्द स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन करें। और तो और सर, हम किसी एजेंसी या प्लेसमेंट के कर्मचारी नहीं हैं, हम विभाग के कर्मचारी हैं। तो मैं शासन प्रशासन से सर स्पष्ट शब्दों में यही पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसी खामी है हमारे अंदर, क्या ऐसी आपको हमारा संविलियन करने में समस्या आ रही है, वो हमसे आके स्पष्ट रूप से बात करें सर। 14 दिन हो गए हैं सर, यहाँ हमारी जो महिला साथी हैं वो भी अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के बैठी हुई हैं। तो सरकार को क्या हमारी पीड़ा, हमारा दर्द नहीं दिखाई देता सर? मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार इतनी संवेदनहीन हो गई है? अपनी संवेदना जरा से इन शिक्षकों के प्रति दिखाए और यहाँ पर आके सर हमारे साथ बैठ करके बात करें कि हमारी क्या मांग है। हमारी कोई मांग नहीं है सर, 11 वर्षों की ये तपस्या है। हम सिर्फ आज यही मांग करने यहाँ बैठे कि जल्द से जल्द हमारा सरकार संविलियन करे और हमें अपने अध्यापन कार्य में लौटने के लिए प्रेरित करे, ताकि हम जा करके सर स्कूल में बच्चों की शिक्षा का कमान संभाल सके और आदिवासी बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे करके अपने छत्तीसगढ़ प्रदेश का नाम रोशन कर सके सर। अभी भी एक सवाल है कि आखिर क्यों यहाँ जो है कोई भी सरकार की तरफ से कोई भी आया नहीं है, क्यों इनकी पूछ परख नहीं हो रही है? बड़ा सवाल। जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा कि महिला शिक्षक भी यहाँ हैं और अपने घर पर, मैं आपसे थोड़ा रुकना चाहूँगा, एक बार महिला शिक्षकों के पास ज़रूर आना चाहूँगा कि आखिर उन्हें क्या क्या तकलीफ़ आ रही है और उसके बावजूद वो यहाँ पर आए हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या इतना कुछ होना जो है, मैं आपसे जानना चाहूँगा। आपका नाम? जी, मेरा नाम पूर्णिमा चौधरी, मैं रायगढ़ जिला अध्यक्ष अतिथि शिक्षक। तो समझ में आता है प्रदर्शन और प्रदर्शन के लिए आप यहाँ पर बैठे हैं, सरकार को
मंत्री जी को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बता दूं आपको, हम लोग 11 वर्षों से दूरस्थ अंचल में, विहड़ अंचल में काम करने वाले अतिथि शिक्षक हैं और एक न्यूनतम वेतन पर हम उतने समय से काम कर रहे हैं। हम लोग सोच रहे थे कि हमारा जल्द से जल्द सरकार नियमितीकरण करेगा और कई वादे अनुशंसा हमको दिए गए हैं, लेकिन आज पर्यंत तक हमारे मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया है। इसीलिए त्रस्त होकर हम महिलाएं जो है अपने बच्चों को घर में छोड़कर आई हैं। कुछ महिलाएं तो गर्भवती हैं, वो भी साथ में हैं हमारे। कुछ छोटे छोटे बच्चों को, कल तो एक हमारी महिला शिक्षक 2 माह के बच्चे को लेकर आई थी। हम त्रस्त हो चुके हैं और हमारा उम्र इतना हो चुका है कि हम अभी से फ्रेशनर बच्चों के साथ हम एग्ज़ाम दिलाकर फाइट नहीं कर सकते। और चूँकि हम 11 वर्षों से हम इसमें कर रहे हैं काम, तो हमको संविलियन करने का अधिकार हमारा बनता है। इसीलिए हम आज लगातार 14वें दिन तक हड़ताल में जुटे हुए हैं और हम पुरुष वर्ग के साथ महिला शिक्षिकाएं भी अपना भविष्य संवारने के लिए इस हड़ताल में जुड़ी हुई हैं और हम चाहते हैं सरकार से कि हमारा संविलियन नियमितीकरण करेंगे। वेतन जो आपको दिया जा रहा है अभी, उससे क्या आपके घर, क्योंकि आप महिला हैं, घर खर्च चला रहे हैं, क्या उससे चल जा रहा है? देखिए, घर खर्च ये अब चलाना मुश्किल हो गया है। 20,000 में एक समय तक हम शुरू में कर रहे थे, लेकिन आज हमारी वेतन में कोई वृद्धि नहीं हो रही है, हमको कोई उचित सुविधाएं प्राप्त नहीं है, तो हमारा परिवार चलना मुश्किल हो गया है। इसीलिए आज हम दुर्ग में आके हम हड़ताल पे बैठे हुए हैं। अच्छा, एक और सवाल उठता है मैडम कि अगर आगे चलकर अगर सरकार ने आप लोगों की बातें नहीं सुनी और लंबा, तो आपकी तरफ से क्या कुछ तैयारियां, कहाँ तक आप क्या और आंदोलन करेंगे या फिर क्या कुछ आप करेंगे? जी, हमारा आंदोलन उग्र होता जाएगा। अभी तो कम ही चल रहा है। 14 दिन के हड़ताल में हम लोग रैली किए हैं, विधानसभा घेराव किए हैं, अगला में रायपुर विधानसभा घेराव होगा। और अगर सरकार हमारी मांगों पर नहीं सुनती है तो हम इस 20,000 में तो हमारा जीवन निर्वाह होना नहीं हो पा रहा है, तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और जल समाधि और इन सब के में भी हम आगे बढ़ेंगे। उग्र आंदोलन होगा, हम रुकेंगे नहीं, हमारा हड़ताल चलता जाएगा। अच्छा, बहुत सही बात। यहाँ पर आप देख सकते हैं व्याख्याता का 2 अधिकार नहीं चाहिए, 20,000 बड़ी सवाल है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें हो रही है। अतिथि शिक्षकों की मांगे सुनने के लिए यहाँ पर वैसे तो बहुत धूम लगा है, लेकिन अभी यहाँ पर संजय ठाकुर जी है। सर, आपका यहाँ पर आप आए हुए अतिथि शिक्षकों की मांगों की सुनने के लिए, क्या कुछ आप कहेंगे कि सरकार कहाँ तक जो है ध्यान दे रही है? क्या आपकी बात? सरकार मतलब इनको लगभग 11 साल हो गए हैं अपनी सेवा देते हुए, तो मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए जो आज संविदा कर्मचारियों को अवकाश की सुविधा है, मूल वेतन उनको दिया जा रहा है, तो कम से कम भी उनको संविदा कर्मचारियों की सुविधा दिया जाए जो स्वामी आत्मानंद का दिया जा रहा है। और आगे फिर इस पे विचार किया जाए कि इनको भी नियमितकरण किया जाए। जैसे भविष्य में पंचायत कर्मचारी थे, शिक्षाकर्मी संघ लोग शिक्षक थे, उन्हीं तरह ये भी है और इनके प्रति मानवीय दृष्टिकोण करते हुए इनको तत्काल नियमितीकरण की जो भी प्रक्रिया उसको शुरू की जाए और संविदा कर्मचारी जो स्वामी आत्मानंद में है उन शिक्षकों की पूरी सुविधा इनको मिलनी चाहिए तत्काल में। तो और हम इनके समर्थन में हैं और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो जब भी हम इनके साथ पूरा कंधे से कंधे मिलाकर इनके साथ रहेंगे। अच्छा, अभी ये बता रहे थे, हमने बात की कि अगर नहीं सुना जाता है तो आगे उग्र आंदोलन करेंगे, आपका क्या कहना है इस पर? इनकी मांगे हैं, जायज़ हैं, इनको उग्र आंदोलन करना भी चाहिए और पूरे हौसले के साथ करना चाहिए। शासन प्रशासन अगर इनको धमकाता डराता है तो हम इनके साथ पे हैं, इनकी आवश्यकता अगर लगेगी तो हम भी इनके साथ उतरने के लिए तैयार हैं। एक आम इंसान अपना घर चलाता है, 20,000 में इनकी तनख्वाह अभी बताई गई 20,000। एक आम इंसान क्या 20,000 में अपना घर चलाता है? मतलब मानवीय दृष्टिकोण से तो नहीं चलता है, लेकिन एक विद्यालय पे किसी को 1.5 लाख रुपए वेतन, किसी को 80,000 वेतन और किसी को 15,000 वेतन, ये एक शिक्षा व्यवस्था में उचित नहीं है। इसमें गुणवत्ता पे असर पड़ता है, बच्चों के भविष्य जो है उस पर भी इनका असर पड़ता है। मैं आपसे आखिरी सवाल, क्योंकि बच्चों की बात चल रही है, अगर शिक्षक यहाँ पे बैठे हैं तो बच्चे कहीं ना कहीं शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। जल्द से जल्द इनकी मांगे सुनने के लिए कोई आ नहीं रहा है, क्या आप कहेंगे कि ऐसे बच्चों को? मैं शासन प्रशासन में बैठे मंत्री गजेंद्र यादव जी और हमारे सचिव मतलब जी को मैं चाहूँगा कि इस मुद्दे को तत्काल इनके प्रतिनिधियों को बुलाकर चर्चा करना चाहिए और वो भी बच्चों के भविष्य को देखते हुए, और इसमें कोई एक अभी बीच का रास्ता निकलता है और रास्ता निकाल कर और इनसे चर्चा करके इनको विद्यालय को लाना चाहिए, जिससे बच्चों का भविष्य खराब ना हो सके, पढ़ाई प्रभावित ना हो सके। और अगर इन पे नहीं विचार किया जाता है तो हम भी इनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर इनके आंदोलन में आएंगे आगे भविष्य में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।
तो यहाँ पर आपने देखा कि अतिथि शिक्षकों की मांगों को लेकर के बहुत सारी बातें सामने आई हैं और यहाँ पर जो है लोग भी आए हैं और कुछ खास जन भी आए हैं। देखना ये होगा कि सरकार कब तक अतिथि शिक्षकों की मांगों को सुनती है और उनकी तरफ से क्या कुछ जो है पूरा किया जाता है, क्या मांगों को पूरा किया जाता है, या फिर ये पूरा धरना प्रदर्शन या अतिथि शिक्षकों की मांगे का ये धरना प्रदर्शन आगे कहाँ जाकर के रुकता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आप देख रहे हैं रोजनामचा न्यूज़, मैं हूँ योगेश, नमस्कार।